मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित मां नर्मदा का पावन घाट, जहां कभी भगवान ब्रह्मा ने तप किया था, जिसकी वजह से इस घाट का नाम ब्रह्मकांड घाट हो गया। और नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर दूर दूर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और मां नर्मदा का पूजन अर्चन कर मां के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी मां नर्मदा के द्वार श्रद्धा भाव से आता है, मां नर्मदा की हर मनोकामना पूर्ण करती है। मां नर्मदा के इस घाट पर नरसिंहपुर ही नहीं बल्कि छिंदवाड़ा, सिवनी, सागर सहित आसपास के अन्य जिलों के लोगों की आस्था मां नर्मदा से जुड़ी हुई है और ये लोग वहां से भक्त मां को समर्पित करने चुनरी लेकर कई किलोमीटर पैदल चलकर ब्रह्मांड घाट पहुंचते हैं और अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। नर्मदा जयंती के पर्व पर शाम के समय मां नर्मदा के दीपदान भी किया जाता है और प्रशासन की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी इस घाट पर होती है। जिले सहित आसपास से पुलिस बल एवं एसडीआरएफ की टीम यहां मौजूद रहती है, जो नर्मदा के घाट पर सुरक्षा शांति व्यवस्था बनाए रखती है। नर्मदा नदी के गहरे पानी में जाने से लोगों को सचेत करती है और गलती से कोई चला जाए तो उसे सुरक्षित निकालने का कार्य करती है, ताकि किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो सके। ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी और यहाँ पर तपस्या करके ही उन्होंने इतना सामर्थ्य पाया कि उन्होंने 4 वेदों की रचना की है। इसलिए नर्मदा जी का अत्यंत काफ़ी महत्व है। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा जी के केवल चरणों की ही पूजन नहीं, बाकी बहुत अधिक महिमा है नर्मदा मैया की। कहते हैं जिस तरह गंगा जी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, यमुना मैया में जल को आचमन करने से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन कहा गया हमारी नर्मदा मैया में इतना सामर्थ्य है कि केवल उनका दर्शन मात्र से जीव के जितने पाप होते हैं वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। साल में एक बार जन्मदिन का उत्सव मनाया जाता है मां नर्मदा का, और ये उत्साह जो आज लोगों में आप देख रहे हैं, ये उत्साह ऐसा उत्साह है कि मां नर्मदा जो है सबकी जीवनदायिनी नर्मदा नदी है। नर्मदा में कई लोगों के मुरादें पूरी होना, कई लोगों के कई काम हो जाना, और ऐसे दमोह जिला, सागर जिला, सिवनी जिला, छिंदवाड़ा जिला, रायसेन से ये उदयपुरा, कम से कम 5 से 6 जिले के लोग यहाँ आते, लाखों की तादाद में आज यहाँ दीपदान करेंगे नर्मदा के तट पर। विभिन्न जगहों से श्रद्धालु जन नर्मदा जी के दर्शन करने, चुन्नी चढ़ाने आते हैं। उस टाइम पर लाखों की संख्या में भीड़ उपस्थित रहती है। इस टाइम पर यदि कोई घटना घटित होती है तो हमारे पास एम्बुलेंस, शासकीय चिकित्सालय की तरफ से उपलब्ध है, फायर ब्रिगेड है, स्ट्रेचर अपने पास, फर्स्ट एड भी है, और 50 के लगभग 50 जवान ब्रह्म घाट, परवान घाट में लगे हुए हैं, जो आपदा पे आने पर तत्काल मुस्तैद अपनी सेवा देंगे। सभी स्थलों का भ्रमण किया गया है और श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक यहाँ पे दर्शन हेतु आएँ और अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकें। इसके लिए घाटों पर, मार्ग में और जो विभिन्न धार्मिक स्थल उन पर पर्याप्त वर्दीधारी बल, सादे कपड़ों में पुलिस और प्रशासन के लोग पदस्थ किए गए हैं। नर्मदा जयंती का पावन पर्व है और हम मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के ब्रह्मांड घाट में इस समय मौजूद हैं। आज नर्मदा जयंती का पावन पर्व यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस घाट का काफ़ी महत्व है। इस घाट को ब्रह्मांड घाट कहा जाता है क्योंकि पुराणों में ऐसा वर्णित है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर तपस्या की थी, यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी। उस वजह से इस घाट का नाम ब्रह्मांड घाट रख दिया गया है। और यहाँ पर 2 धाराओं के बीच भगवान शिव का एक मंदिर है, दीपेश्वर महादेव। उस मंदिर को ओमकारेश्वर की तरह ही महत्व दिया जाता है। इस घाट का काफ़ी महत्व है और ऐसा मानना है कि जो भी मां नर्मदा के पावन तट पर यहाँ आता है, उसकी मां सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, मां उसकी झोलियां भरती हैं। और नरसिंहपुर जिला ही नहीं, आसपास के सागर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बाकी जिलों से भी लोग पैदल चलकर अपनी मुरादें लेकर मां के लिए चुनरी अर्पित करने के लिए कई दिनों से पैदल चलकर सैकड़ों की संख्या में आते हैं और यहाँ हजारों की संख्या में भक्त मौजूद रहते हैं, जो मां का पूजन अर्चन कर उन्हें चुनरी भेंट करते हैं और शाम को दीपोत्सव का पर्व यहाँ मनाया जाता है। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की टीम मौजूद रहती है, जो यहाँ
चप्पे चप्पे पर अपनी नज़र रखती है। पुलिस प्रशासन का सारा बल यहाँ मुस्तैद रहता है, जो यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रहता है और अपनी सेवाएं देते हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से कैमरामैन आयुष के साथ वैभव नेमा, स्वदेश न्यूज़। तो मां नर्मदा की जयंती आज हर कोई मना रहा है। मां नर्मदा का प्रकटोत्सव आज मनाया जा रहा है। अमरकंटक से लेकर गुजरात तक हर एक घाट पर नर्मदा जयंती के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, दीपदान किए जा रहे हैं, माता को चुनरी ओढ़ाई जा रही है। नर्मदापुरम में नर्मदा जयंती और शहर का गौरव दिवस दोनों एक साथ मनाया जा रहा है। जबलपुर, खरगोन, खंडवा और बड़वानी में भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। बता दें कि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पहुंच रहे हैं और नर्मदा मैया की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन्हें चुनरी ओढ़ा रहे हैं, वहीं दीपदान भी श्रद्धालु कर रहे हैं। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ वैभव नेमा नरसिंहपुर से जुड़ गए हैं और देवेंद्र जायसवाल हमारे साथ खंडवा से जुड़ गए हैं। वैभव, अगर बात की जाए तो नरसिंहपुर में कैसा माहौल नजर आ रहा है नर्मदा जयंती को देखते हुए? क्या कुछ तैयारियां हैं और कैसा उत्साह है श्रद्धालुओं में? तो बता दूं, नर्मदा जी को लेके आज नर्मदा जी का प्रकटोत्सव है, नर्मदा जी की जयंती है, तो लोगों में काफी उत्साह है और नर्मदा माँ के प्रति काफी आस्था है। हमारे नरसिंहपुर जिले के पास ब्रह्मांड घाट है। ब्रह्मांड घाट में ऐसा पुराणों में वर्णित है कि भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर अपनी तपस्या की हुई थी और उसके बाद से यह घाट काफी प्रचलित है और काफी श्रद्धा और आस्था के साथ लोग इस घाट पर आते हैं मां नर्मदा का पूजन अर्चन करने के लिए। और सिर्फ न केवल नरसिंहपुर जिला ही नहीं, छिंदवाड़ा, सिवनी, सागर, दमोह आदि अन्य जिलों से लोग यहाँ पे मां नर्मदा का पूजन अर्चन करने कई किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं। तो कोई चुनरी लेकर आता है, कोई शरय वर्ते हुए आता है मां की आराधना के लिए। और ऐसा मानना है कि जो भी सच्चे मन से अपनी मुरादें यहाँ पे मानता है, मां उनकी पूरी मुरादें पूरी करती है। बिल्कुल वैभव, हमारे साथ में देवेंद्र जायसवाल जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, खंडवा में कैसा माहौल दिखाई दे रहा है? कैसी तस्वीरें नर्मदा जयंती पर सामने आ रही है? जी, मैं बता दूं कि खंडवा जिले में जो ओंकारेश्वर तीर्थ स्थली तट पर ही ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजित है और यही वजह है कि नर्मदा जयंती पर यहाँ पर और भी बड़ा महत्व बढ़ जाता है। यहाँ पर न केवल देश से बल्कि विदेश से भी लोग जो दर्शन के लिए आते हैं तो नर्मदा जयंती के अवसर पर वो नर्मदा में डुबकी लगाते हैं, मां नर्मदा की पूजा अर्चना करते हैं और फिर भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर जो लोग आसपास के जिलों से तो आते ही है, लेकिन देश विदेश से लोगों के आने की संख्या बढ़ने से आज और भी ज्यादा यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। हम यह बता दें कि सुबह 5 बजे से ही मां नर्मदा को चुनरी ओढ़ाने के साथ ही नर्मदा की पूजा अर्चना का दौर चल रहा है, जो कि ओंकारेश्वर के तट के साथ ही खेड़ी घाट पर भी एक बड़ा आयोजन किया गया। खेड़ी घाट पर यहाँ पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और मां नर्मदा का जो है पुष्पाभिषेक भी किया गया। तो बता दें कि यहाँ पर जो नर्मदा का विशेष महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ यहाँ पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है और जो इंदिरा सागर बांध परियोजना है वहां पर भी लोग उसको पर्यटक भी जो देखने आते हैं वो यहाँ पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना करते हैं। तो जिस तरीके से मां नर्मदा के ऊपर जो यहाँ पर 2 बड़े जलाशय बने हैं, ओंकारेश्वर और जो इंदिरा सागर बांध है, वहां के जो प्रबंधन ने भी आज एक विशेष पूजा अर्चना की थी और जो इंदिरा सागर बांध परियोजना है उसके प्रबंधन ने यहाँ पर 3500 फीट की लंबी चुनरी जो है मां नर्मदा को अर्पित की है, उड़ाई है। बिल्कुल, काफी उत्साह देवेंद्र श्रद्धालुओं में है, चुनरी उड़ाई जा रही है, दीपदान किए जा रहे हैं। देवेंद्र, अगर बात करें तैयारियों की तो क्या कुछ तैयारियां की गई है? क्योंकि नर्मदा घाटों पर लोग पहुंच रहे हैं और काफी संख्या में पहुंचते हैं, तो ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? घाट है वो इंदौर इच्छापुर हाईवे से सीधा जुड़ा हुआ है और इंदौर इच्छापुर हाईवे के मोटक्का से ही प्रशासन ने यहाँ पर बड़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया है। लगभग 400 से अधिक जो है पुलिस जवान जो है खेड़ी घाट मोटक्का से लेकर ओंकारेश्वर तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ पर जो एक बड़ा रस है जो कि ट्रैफिक के तौर पर उसको नियंत्रित किया जाना है, उसको नियंत्रित करने का काम कर रहा है। इसके अलावा जो ओंकारेश्वर में नर्मदा जी के किनारे यहाँ पर जो है होमगार्ड्स की भी व्यवस्था की गई ताकि लोग यहाँ पर जब पूजा अर्चना करने आते हैं तो नर्मदा में जो बांध से पानी छोड़ा गया है तो अब नर्मदा का जो वेग भी बहुत ज्यादा है तो वहां पर कोई दुर्घटना नहीं हो, इसके लिए भी माकूल व्यवस्थाएं की गई है। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह खंडवा के जो है और एसपी वीरेंद्र कुमार सिंह वो दोनों ही सुबह से ही यहाँ ओंकारेश्वर में लगे हुए हैं और यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। और जहां तक बात की जाए कि आज रात को यहाँ पर
लगभग जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु दीपदान करेंगे। तो जो ओंकार पर्वत है उसको भी दीपों से सजाया जाएगा, तो उसके लिए भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और काफी संख्या में घाटों पर लोग पहुंच रहे हैं, इसको लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि कोई जनहानि ना हो। हमारे साथ में वैभव नेमा जुड़े हुए हैं नरसिंहपुर से। वैभव, अगर तस्वीरें देखें तो काफी उत्साह नजर आ रहा है लोगों में, लेकिन लोगों से भी बातचीत कीजिए कि वो नर्मदा जयंती आज किस तरीके से मना रहे हैं। चलिए, वैभव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ में देवेंद्र जायसवाल जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अगर बात करें, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं और दीपदान होगा, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी शाम के लिए है और कौन से धार्मिक आयोजन आज नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में होंगे? नर्मदा जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके लिए शाम को रोजाना यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, भजन संध्या का आयोजन रोजाना हो रहा है। और यही वजह है कि ओमकारेश्वर जो मंदिर है वहां पर जो एक सजावट की गई है विद्युत सज्जा के साथ ही, वो एक आकर्षक देखते ही बन पड़ती है। और आज शाम को विशेष रूप से यहाँ पर जो है दीपदान कराया जाएगा। लगभग यहाँ पर 21 पंडित जो है मंत्रोच्चार के साथ दीपदान जो है शाम को संपन्न कराएंगे। और ओंकार पर्वत पर जिस तरीके से दीपों को उसको सजाया जाएगा, उसकी आकर्षक विद्युत रोशनी से सज्जित किया जाएगा, तो उसको देखने के लिए यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहेंगे। साथ ही जो यहाँ पर एनएचडीसी प्रशासन है उसके द्वारा जो पास में ओंकारेश्वर परियोजना का बांध स्थल है उसको भी विद्युत सज्जा से सजाया जाएगा। तो नर्मदा जयंती के अवसर पर मां नर्मदा को पूरी तरह से यहाँ पर एक न केवल सजाया गया है, उसको रूप दिया गया है, बल्कि पूजा अर्चना का दौर दिन भर चल रहा है। खास बात ये बता दूं कि यहाँ पर लगभग जो 5 प्रमुख घाट है उन सभी घाटों पर जो है सुबह से ही कहीं ना कहीं कोई आश्रम के महंत और वहाँ के जो ऋषि मुनि हो यहाँ पर आकर पूजा अर्चना करवा रहे हैं। बिल्कुल, सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हमारे साथ में गजेंद्र सिंह जुड़ गए हैं नर्मदापुरम से। गजेंद्र, आज क्या कुछ आयोजन नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में हो रहे हैं? कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी विश्व प्रसिद्ध चट्टानी घाट पर मां नर्मदा की जन्मोत्सव मनाया जाता है। और इस वर्ष भी जलमंच पर जलमंच बनाया गया है, जहां से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूजा अर्चना करेंगे मां नर्मदा का। बिल्कुल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज नर्मदापुरम पहुंचेंगे और नर्मदा जयंती को लेकर के भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इसके साथ ही व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाएं क्या कुछ की गई है, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिला प्रशासन ने यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं। करीब 700 पुलिस बल तैनात किए हैं, जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए हैं और सभी जगह वाहन घाट तरफ आना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। चलिए, हमारे साथ में वैभव नेमा जुड़े हुए हैं नरसिंहपुर से। वैभव, किस तरीके की तस्वीरें आज नर्मदा जयंती के अवसर पर आप देख पा रहे? घाट पर मौजूद है तो श्रद्धालुओं में कैसा उत्साह है, तस्वीरें बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है और कोई बैंड लेके आया हुआ है तो कोई चुनरी लेके आया हुआ है माँ के लिए। और यहाँ बड़ी उत्साह और उमंग के साथ लोग अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। और अभी शाम को सूरज के ढलते के साथ ही यहाँ पर दीपदान का सिलसिला जो है वो जारी हो जाएगा और माँ नर्मदा के बीच लोग अपनी श्रद्धा और आस्था के दीपक माँ में विसर्जित करेंगे। वैभव, अगर शाम के समय की बात की जाए तो क्या कुछ आयोजन आज होंगे? इसके साथ ही सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि शाम के समय में दीपदान भी होगा, चुनरी भी ओढ़ाई जा रही है माता को? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं लगभग 400 से 500 करीब पुलिस के जो अधिकारी और कर्मचारी जो लोग हैं वह यहाँ पर तैनात हैं। एसडीआरएफ की टीम 50 लोगों की टीम जो है वह वोटिंग से लगातार यहाँ सर्चिंग कर रही है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो, कोई डूबे ना यहाँ पे और किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए पुलिस बल तैनात है। रास्ते में भी यातायात की पूरी व्यवस्था की गई है, पार्किंग की व्यवस्था अलग से की गई है।
चलिए, और बहुत शाम होते ही उत्साह जहाँ- श्रद्धालुओं में है और दीपदान के कार्यक्रम भी शाम को होंगे और कई आयोजन होंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए वैभव। देवेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया और गजेंद्र, आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो नर्मदा जयंती आज मनाई जा रही है और एक अलग उत्साह श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है। घाटों पर लोग पहुंच रहे हैं, सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और शाम के समय में भी कई आयोजन होंगे, दीपदान के आयोजन होंगे। फिलहाल स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।